नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। इसमें जो भी गांव देहात में बेहतर करते हैं अपने क्षेत्र में, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ है काशी क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा जी हैं। रामचंद्र जी गांव देहात से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मीनी स्तर पर इन्होंने काम किया है और संगठन में भी इनका काफ़ी सालों का अनुभव है, जिसके आधार पे समय समय पर जो गांव की प्रमुख समस्याएं हैं उसको दूर कराने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और इसके साथ साथ मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने जो प्रमुख बिंदु हैं जिन पे एक जनप्रतिनिधि काम करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपने इस पे काम किया है, इसमें बेहतर किया है। आपने यूपी का एक मॉडल स्कूल भी जो है बनाया है, गोद लेकर सरकारी स्कूल था, आपने उसमें बेहतर सुविधाएं दिया है। वर्तमान में आपको जो है स्वास्थ्य के लिए आपने एक सीएससी को जो है गोद लिया है, उस पे आप काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कैसा अनुभव अब तक का रहा है सर आपका? उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, सांसद, विधायक को ये निर्देश दिया है कि एक एक अस्पताल को गोद लेकर के वहाँ की जो जन समस्याएँ हैं उसको निदान कराने का प्रयास करें और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पावे। उसी के तहत हमने सुल्तानपुर जनपद में सीएससी कुड़वार को गोद लिया है। ऐसे तमाम नेता हमारे जनपद की, उन लोगों ने भी अपना अस्पताल कहीं ना कोई लिया है। जब मैं सीएससी कुड़वार अस्पताल पहुंचा और वहां की समस्या के बारे में वहां के डॉक्टर अनवर अहमद जो अधीक्षक हैं उनसे मुलाकात की और वहां का मैंने पूरा किया, तो ये सुल्तानपुर जनपद में 2 अस्पताल ऐसे हैं जो तीसरी लहर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक मुख्यालय पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दूसरा कुड़वार सीएससी है, जहां पर बच्चों को जो बीमारी आने वाली है उसकी तैयारी के लिए उन 2 अस्पतालों को रखा गया है। प्रथम L1 और L2 प्रथम और सेकंड लहर में भी कुड़वार को रखा गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और डॉक्टर साहब से पूछा, हमारे साथ सुल्तानपुर के सीएमओ भी गए थे, हमने पूछा कि जो बच्चे इस अस्पताल में भर्ती होंगे उनके अभिभावक के लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभिभावक के लिए हमारे पास यहाँ कोई व्यवस्था रहने के लिए नहीं है। 16 तारीख को मैं गया था, 17 तारीख को ही हम वहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से रैन बसेरा का कार्य प्रारंभ करा दिया। उसके बाद सामुदायिक शौचालय के लिए मैंने जिलाधिकारी और यहाँ के जिला पंचायत अधिकारी से वार्ता करके उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया। तो सामुदायिक शौचालय भी प्रारंभ हो गया, रैन बसेरा भी वहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तीसरी सबसे बड़ा जो वहाँ की समस्या थी कि कोई सीएससी पर कोई डॉक्टर नहीं था। अस्पताल तो बन गया, उन्होंने घोषित कर दिया बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों का कोई डॉक्टर न होने के कारण, और सुल्तानपुर जनपद की सबसे बड़ी सीएससी कुड़वार है, आबादी के हिसाब से भी और उसकी पुरानी भी है। तो हमने यहाँ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय मिश्रा जो प्राइवेट देखते हैं, आप सब लोग जानते हैं, उनका पूरी कमिश्नरी के नंबर 1 के डॉक्टर हैं बच्चों के, उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया तो उन्होंने भी अपना समय कुड़वार सीएससी पर देने के लिए तैयार हो गए। वो प्रत्येक रविवार को 1 बजे से 3 बजे तक सीएससी अस्पताल में बैठेंगे। उसके बाद हमने शासन जा करके माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आपने उसको अस्पताल तो बना दिया, लेकिन कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, न महिला डॉक्टर है और न छोटे बच्चों का डॉक्टर वहाँ है। तो उन्होंने तुरंत सीएमओ से तुरंत सीएमओ को फ़ोन किया और सीएमओ ने कल ही वहाँ बाल रोग विशेषज्ञ 3 दिन के लिए बैठने के लिए और प्रत्येक सोमवार को महिला डॉक्टर के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। तो अस्पताल में डॉक्टर भी हो गए। इसी तरह पहले भी पार्टी ने विद्यालय गोद लेने के लिए कहा था, हमने प्राइमरी विद्यालय अपने गांव का लिया था, आप सब उसको जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा हुई। उसी तरह कुड़वार सीएससी को भी हम एक अनोखा सीएससी बनाने का प्रयास करेंगे और वहां पर उसकी बिल्डिंग पुरानी काफ़ी दिनों से विचाराधीन है, ध्वस्त नहीं हुई है, उसके संबंध में भी हमने माननीय मंत्री जी को पत्र दे दिया है शासन जा कर के। आज ही उसकी पत्रावली को उन्होंने मंगवाया है
उस पर भी तत्काल निर्णय माननीय मंत्री जी ले करके जो वहाँ पुरानी बिल्डिंग है जर्जर उसको भी ध्वस्त करने का आदेश देंगे। नई बिल्डिंग की भी व्यवस्था हम वहाँ तत्काल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक जानकारी और हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर किया जा रहा है, सड़कों की स्थितियाँ काफ़ी कुछ विधानसभा इसौली में जर्जर हैं, जिसको लेकर भी आपने एक पहल की है, मंत्री जी को एक पत्र लिखा है। तो सड़कों की स्थितियों के बारे में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ऐसा है कि हमारे यहाँ विधायक न होने के कारण पार्टी का जी उस विधानसभा में कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए कहीं न कहीं कठिनाई झेलना पड़ रही है। जी सड़कें कुड़वार से अलीगंज मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आने जाने के लिए लोगों को कठिनाई थी। मैं जब वहाँ पर CSC के लिए गया तो पहली मांग जनता ने कुड़वार अलीगंज मार्ग के लिए निवेदन किया। जब मैं परसों शासन गया था तो मैं माननीय मंत्री जी मोती सिंह जी जो ग्राम विकास मंत्री हैं और PMRI उनके पास विभाग है, उनसे मैंने निवेदन किया। उन्होंने तुरंत ही उस पर आदेश किया और संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। कल ही से कार्यक्रम का वहाँ प्रारंभ हो गया है। जो गड्ढा और वो सब चीज़ें थी उसकी भराई के लिए कल से काम वहाँ अलीगंज कुड़वार का मार्ग शुरू हो गया है और उसका चौड़ीकरण के लिए भी हमने आग्रह किया है। बहुत जल्दी ही कुड़वार अलीगंज में चौड़ीकरण हो जाएगा। इसके अलावा हमने कई सड़कों का वहाँ पर दिया है शासन में और उन सड़कों का भी कागज़ सुल्तानपुर आ चुका है। बहुत जल्दी ही वहाँ की समस्या जो अन्य छोटी मोटी सड़कें और थी उसका भी बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी हम चर्चा पंचायत चुनाव की करते हैं। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका में हैं, संगठन स्तर पे आप ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, लेकिन पंचायत के चुनाव में कहीं ना कहीं जिला पंचायत एक जो प्रमुख पद माना जाता है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं रही। तो कहाँ कुछ कमी रह गई? देखिए, पंचायत के चुनाव में चूँकि मुझे कलकत्ता चुनाव में लगा दिया गया था, मैं 8 जनवरी को कलकत्ता चला गया था और 27 अप्रैल को मैं यहाँ पर वापस आया। 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव था और पार्टी संगठन ने बड़ी मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर कार्य किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण और कोरोना को लेकर के सरकार के प्रति कुछ न कुछ हल्का फुल्का नाराज़गी लोगों में हो गई थी और जिसके कारण कहीं न कहीं कोई त्रुटियां हो गई और जिसके कारण जितना हम लोगों को परिणाम आना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं आया और भविष्य में ऐसा अब नहीं होगा। चूँकि सरकार ने वो तत्काल इस तरह की व्यवस्था अचानक आई कि ऑक्सीजन और उसको लेकर के एक त्राहिमाम पूरे प्रदेश में मच गया था। अचानक कठिनाई आ गई थी, उससे जनता में थोड़ा आक्रोश हो गया था, लेकिन उसको एक सप्ताह के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कंट्रोल कर लिया और जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी उसको निदान कराने में प्रयास किया। लेकिन इसी बीच चुनाव हो गया। जब तक उनकी समस्या का निदान हुआ, जनता को संदेश जाता, उसके पहले ही सारा चीज़ हो गया था। तो उसके कारण लोगों को कहीं न कहीं जन आक्रोश था, जिसके कारण जो हमको अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के अनुकूल हमको वोट नहीं मिला। सुल्तानपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 3 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं और 45 सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। कम से कम 20-25 सीटें तो चाहिए ही। तो अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं कहीं ना कहीं कठिनाई का काम है, तो उसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? ऐसा है कि चूँकि ये कार्यक्रम संगठन के माध्यम से होता है और माननीय जिला अध्यक्ष जी डॉक्टर R.A. वर्मा जी और इस चीज़ को स्वतः वो देख रहे हैं और चूँकि जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो निश्चित रूप से ही माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से लेकर के काफ़ी प्रसन्न हैं और प्रदेश में उनकी जो सुविधाएं उन्होंने जनता को दी है इससे वो भी लोग प्रभावित हैं। तो इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बने जिससे अराजकता ना हो और भ्रष्टाचार ना हो और इससे क्षेत्र का विकास हो। तो जिला पंचायत सदस्य भी चूँकि जनप्रतिनिधि होता है वो बहुत सूझबूझ कर निर्णय ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सुल्तानपुर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। एक सर अंतिम सवाल हमारा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाएं जहां सही सूचनाएं प्रेषित हो रही हैं उससे ज़्यादा लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव के दौरान और कोरोना महामारी में अफवाहों को भी फैलाने में सोशल मीडिया का लोगों ने बहुत
जो है इस्तेमाल किया। इसमें चुनाव संबंधित भी कुछ ऐसी भी खबरें आई जिस पे एक्शन लिया गया। एसपी महोदय ने भी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति में सोशल मीडिया जो है बड़ी भूमिका निभा रहा है, व्यक्तिगत छवि खराब करने में भी इसकी भूमिकाएं हैं। जो है मुकदमा तो दर्ज होता है लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं, तो इससे राजनेताओं की छवियाँ भी खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं भी प्रेषित हो रही हैं। सोशल मीडिया चूँकि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिना जानकारी के सोशल मीडिया पर तत्काल उसको लागू कर देते हैं, चालू कर देते हैं। सच्चाई कुछ रहती है, अंदर का फैक्ट, और बाहर कुछ रहता है। इससे जिस व्यक्ति के प्रति चलाते हैं उसका भी नुकसान होता है और जो चलाता है उसका भी नुकसान होता है, और जनता के प्रति उसकी विश्वसनीयता कम होती है जो चलाता है। इस पर बहुत जल्दी ही प्रतिबंध सरकार विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, और जो गलत और फर्जी अफवाहों का सोशल मीडिया से लोग प्रयास करते हैं निश्चित रूप से उन पर रोक लगनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे ऐसे अफवाहें न उड़ाई जाए जिससे व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षति हो। इसलिए इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ काशी क्षेत्र के भाजपा के रामचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनसे हमारी मुलाकात थी। एडवोकेट रामचंद्र मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू।